ज़्यादा पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ठीक, आपकी हेडिंग पढ़ते हैं आर्टिकल्स। कल मैंने आर्टिकल्स के बारे में बताया। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? 2। पहले तो आर्टिकल्स को क्या क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड ऑफ आर्टिकल्स? एडजेक्टिव्स एंड डिटरमिनर्स। फर्स्ट आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स और मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डिटरमिनर्स। मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। एडजेक्टिव्स जो हैं आपके नाउन की पोजीशन को फिक्स करते हैं, नाउन की पोजीशन को, क्योंकि ये आपके नाउन से बिफोर सेट किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? 2। फर्स्ट indefinite, second definite। मैंने आपको कल बताया था indefinite आर्टिकल्स, बताया था। indefinite आर्टिकल्स में आते हैं आपके definite में ठीक, तो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल्स को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद डेफिनेट भी इसमें शामिल हो जाएगा बीच में। इंडेफिनेट आर्टिकल्स को हम किस तरीके से सेट करते हैं, कहाँ पर सेट करते हैं और किन किन स्थितियों में नाउन की पोजीशन को क्रिएट करते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स देखिए, इसका मैंने ऑल बताया था कि मैंने आपको बताया था कि इसका हमें ए और एन का यूज करना है किसके पहले? नाउन से। और इसका हमने आपको मीनिंग से बताया था एक, लेकिन एक नहीं होता है, बोलता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक, के हिसाब से, पर, बताएगा। फर्स्ट को देख लिया, अब इसको हम इंडेफिनेट, ये आपके नाउन की पोजीशन को सेट करता है, नाउन की पोजीशन को बताता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपका क्या है, जैसे हमें एक का करना है, एक, he gives me a book, he gives me a book। आपका ये क्या है? आर्टिकल, वो भी कौन है? इंडेफिनेट। उसके बाद आपका क्या है? नाउन। नाउन की पोजीशन को इसने बताया कि नाउन की पोजीशन क्या है, कितनी किताब, वह मुझे देता है एक किताब। कितनी देता है? एक किताब देता है। उसके बाद और हम देखते चले जाते हैं उसी में एग्जाम्पल, नाउन है, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग ऑफ मगध। एक मगध का एक राजा, आपको क्लियर मालूम है कि एक था, मगध का एक राजा तो था, लेकिन हमें
उसके बारे में डेफिनेट सर्टेनिटी नहीं मालूम, अनसर्टेनिटी। क्या? अनसर्टेनिटी। मगध का कोई राजा, कोई, जो हमने देखा तो नहीं, आपने देखा? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए कोई क्या हो जाएगा? कोई। इस तरीके से एग्जाम्पल में चलता जाता है। एक, सब, प्रति, प्रत्येक, के हिसाब से, पर, कोई। काफी एग्जाम्पल्स हम देते चले जाएंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल्स को यही रोकते हैं और इसके बारे में जान लेंगे। हमें आर्टिकल्स को लगाना है, लगाना तो है ही। मैंने कल भी आपको बताया था कि आर्टिकल्स को किस तरीके से हमें ए और एन का यूज करना है बिफोर नाउन। आपको बताया भी जाता है कि आप ए और एन, यदि आपका नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो ए का यूज कर देते हैं, और नाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल हो तो एन। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश नहीं, हिंदी, अकॉर्डिंग टू हिंदी। आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको सही से इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, तभी आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। देखिए, यूज ऑफ ए आप ए का यूज करेंगे बिफोर नाउन, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। आपने लिया ए, किंग को क्या पढ़ा? फर्स्ट क्या आया? का। किंग पढ़ा। तो आपका जब कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू हिंदी निकले, उसी के अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज करना है। काफी वर्ड आपके ऐसे हैं जिसका फर्स्ट लेटर वोवेल होता है लेकिन वो साइलेंट रहता है, ठीक, और उसके लिए हमें इंग्लिश अल्फाबेट देखने की जरूरत नहीं होती, हमें प्रोनाउंसिएशन उसका क्लियर करना पड़ता है और उसी के हिसाब से आप चलते हैं। आप देखिए, मैंने लिखा, इसको आप क्या पढ़ेंगे? करेक्ट है आपका इसमें बताइए आपका कौन सा करेक्ट है, येलो, येलो। मैं बताता हूं, आपका करेक्ट है येलो। अगर हम इसे येलो पढ़ रहे हैं तो आपका एक ए भी आ रहा है, ठीक। येलो आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे येलो, और येलो के लिए अंडरस्टैंड। आपने लिखा और पढ़ा ईयर, ईयर। आप ईयर को किस तरीके से लिखेंगे? हिंदी, हिंदी को क्या लिखेंगे ईयर में? आप ईयर YEAR, आपने लिखा ईयर, 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 करेक्ट।
करेक्ट आपका ईयर। अगर आपने ईयर, मैंने भी बताया आपको, आपने इंग्लिश में पढ़ा कि सर ने पढ़ाया था ईयर, और आपने हिंदी पर ले गए तो लिख दिया ईयर, फिर आपने उसको डिस्क्राइब करके और लगा दिया एन। लेकिन नहीं, आप हिंदी लिखेंगे तो ईयर, इसमें लगेगा आपका, अंडरस्टैंड। और भी देखो डिस्क्राइब करते हैं, आगे भी लिखते हैं एम ए, आप एम ए एम ए आपका एम ए करेक्ट या फिर एम ए करेक्ट। काफी जो इंग्लिश पढ़ते हैं ABCD को भी पढ़ा, जिसमें मिस्टेक्स पढ़ने में रहती है, ABCDEF GH, H नहीं H, H के बाद आता है I J K L नहीं L, यम नहीं M N O P Q R S, यस नहीं S, क्या S T U V W, यक्स नहीं X, क्या X Y Z। आप कभी भी टीचिंग पढ़ेंगे करेंगे तो उसमें आप क्या ABCD को पहले करें, पहले तो आपका प्रोनाउंसिएशन ABCD का करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका जो अल्फाबेट है उसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो आप A और N का सही से यूज नहीं कर पाएंगे। आपका एम ए, अब आपका कौन सा करेक्ट है, ए किसमें आता है, आपका आता है वोवेल, स्वर, तो आपका लग जाएगा एन। फिर आपका यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी लिखें या अनिवर्सिटी। अब इसमें से करेक्ट आपको प्रोनाउंसिएशन देखना, आपका यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आपका कॉन्सोनेंट यू, या आप क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। उसके बाद आपका और भी वर्ड है, इसको डिस्क्राइब इसलिए कर रहे हैं कि काफी वर्ड आपके ऐसे बने रहते हैं जिनको आप सही से पढ़ नहीं सकते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है आपका, और उनमें आप जिस समय आर्टिकल्स का यूज करते हैं और रॉन्ग कर देते हैं। आवर को काफी बच्चे पढ़ते हैं हावर, और मैंने हावर भी लिखा और हावर, और आर्टिकल का आप यूज करेंगे तो आप किसे करेक्ट मानेंगे। एस तो आपका ये है, एस से हावरता है तो आपने समझा हावर है, लेकिन हावर नहीं, एस साइलेंट है, आवर।
आ आया है, आ मीन्स यूटेंसिल यूटेंसिल पढ़ते हैं। यूटेंसिल, यूटेंसिल में आपका आप यूटेंसिल लिखें और लिखें अटेंसिल। मोस्टली बच्चे अटेंसिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अटेंसिल। अटेंसिल नहीं, क्या पढ़ेंगे? अटेंसिल पढ़ेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा आर्टिकल। यूटेंसिल आप लगाएंगे यू पर या आ रहा है और आप लगाएंगे ए लगाएंगे। उसके बाद आपने पढ़ा है उत्तराधिकार। इसमें आप लिखते हैं हाइट और आई। आपका एच है लेकिन यहां पर आपका साइलेंट रहता है, इसको पढ़ा जाता है आई। तो आ क्या आया? आ आया, ये आपका वोवेल में वोवेल आता है तो आप एन का यूज करते हैं। तो आपने किया एन का यूज किया। इस तरीके से मैंने यूज ऑफ आर्टिकल्स कि कहां पर आपको एन का यूज करना है और कहां पर ए का यूज करना है। उसके आगे भी देखते हैं कि आपका